नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन आई एम बैक। आज हम बात करेंगे अबाउट द वेरी आइडिया ऑफ नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। आपने तो ये बात सुने हैं फ्रॉम दी हॉलीवुड मूवीज, लेकिन आपको क्या पता है कि इंडिया ने और द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये बहुत बार साबित करके दिखाया है, लेकिन दिस इज वेरी मच एन अनसंग पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ है, जहां पे इंडियन मार्कोस कमांडोज हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली इन रेस्क्यूइंग अ मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम द पायरेट अटैक्स, ये तो आपको पता है। लेकिन भारत ने एक लेगेसी क्रिएट किया है ऑफ रेस्क्यूइंग एंड ब्रिंगिंग स्ट्रैंडेड इंडियंस होम। हाँ, आज हम बात करेंगे अबाउट द डेयरिंग ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने मिलके भारतीयों को अपने देश वापस लाया है ड्यूरिंग एक्सेप्शनल इमरजेंसीज इन अदर फॉरेन कंट्रीज। टुडे वी विल टेल हाउ इंडिया हैज लेफ्ट नो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बिहाइंड। तो दोस्तों, हम तो नॉर्मली यहाँ पे 71 का जंग के बारे में बात करते हैं कि इंडिया ने कैसे अबाउट 1.2 करोड़ पीपल को फ्रॉम बांग्लादेश को खाना और रहने का जगह दिया था ड्यूरिंग द 1971 वॉर। लेकिन उससे भी बहुत सारे इवैक्यूएशन और ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज वर्क्ड टुगेदर। सबसे पहले आते हैं द पीपल हु क्रिएटेड अ गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। हाँ, हमारा खुद का एयर इंडिया। आपको ये जान के बहुत फक्र होगा कि एयर इंडिया ये काम किया था बाय एयर लिफ्टिंग अबाउट 1,70,000 पीपल फ्रॉम कुवैत। क्यों हुआ था? तो देखिए, 1990 में एक्चुअली कुवैत को इराकी फोर्सेस ने हमला किया था। हमले में कुवैती आर्म्ड फोर्सेस वर ऑलमोस्ट ओवररन बाय द इराकी फोर्सेस और वो सऊदी अरबिया और बहरीन की तरफ जा रहे थे। द एमिरेट ऑफ कुवैत वाज ऑलमोस्ट एनेक्स्ड। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया टू द गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल ऑफ कुवैत टू एयरलिफ्ट देयर सिटीजंस, और यूएन को भी अप्रोच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएन डिडंट हेल्प इंडिया। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एयर इंडिया खुद अपना एफर्ट्स लेके, even without proper travel documents or kuch, and without any paperwork, they evacuated about 1,70,000 people with commercial airlines from the Air India। और ये ऑपरेशन खत्म हो गया था before the Americans commenced Operation Desert Storm। Total 488 flights were needed to complete this airlift evacuation, जो टोटल हुआ था from the 18th of August 1990 to the 20th of October 1990, lasting about 63 days। 63 दिन में ये एयरलिफ्ट कंप्लीट हुआ, evacuating 1,70,000 Indians with 488 flights। आप समझिए कितना एफर्ट्स लगा for bringing these people home। क्या आपको पता है कि लेबनान बहुत पहले से ही इजराइल के पीछे पड़ा था? तो देखिए, 2006 का जो लेबनान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां पे एक ऑलमोस्ट मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन और ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया इजराइल ने अगेंस्ट लेबनान, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह ने had killed about 10 Israeli soldiers with 2 more being held as prisoners, जिनको हिजबुल्लाह यूज कर रहे थे to negotiate their own captured prisoners in Israel। तो इजराइल ने ऑफेंसिव शुरू किया, इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग मैरीटाइम रूट्स ऑफ लेबनान। तो देखिए, इस जंग में तो कैजुअलिटीज होना था, लेकिन इंडिया, which was never involved in any of these Middle Eastern conflicts, decided to rescue their own citizens who were at that time present in Lebanon। तब actually in the Mediterranean Sea, 3 Indian frigates were present: the INS Brahmaputra, the INS Mumbai and the INS Betwa, और उनके साथ एक फ्लीट टैंकर था जिनका नाम था the INS शक्ति। तो ये टोटल 4 शिप्स वर एक्चुअली ऑन अ गुडविल मिशन, और इनको ऑर्डर्स दिया गया था कि अभी जो जंग शुरू हो गया है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, इसमें यू हैव टू इवैक्यूएट ऑल दी स्ट्रैंडेड इंडियंस इन लेबनान।
About 10,000 Indian citizens at that time was present in Lebanon and some had Lebanese spouses with them. उसके साथ श्रीलंका और नेपाल ने भी रिक्वेस्ट किया टू इंडिया टू इवैक्यूएट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम लेबनान. तो these three frigates, the INS Mumbai, the INS Brahmaputra and the INS Betwa लग गए थे in the operations. The INS Mumbai evacuated about 1495 people from Cyprus और इन्होंने 3 sorties किया in the month of July 2006. INS Brahmaputra और INS Betwa ने didn't evacuate so many people, about 188 and 254 people respectively. लेकिन INS शक्ति को डिप्लॉय नहीं किया गया था because it needed a suitable defense system around it. So total 2280 people were evacuated और उसमें से about 1764 were Indian citizens. बाकी people थे from Nepal, Sri Lanka और उनमें से there were 7 Lebanese people with Indian spouses. This was one of the largest evacuation operations जिनको भारतीय नेवी ने कंडक्ट किया after the Second World War. अभी हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन होमकमिंग. तो देखिए, फ्रॉम द 26th of February 2011 लिबिया में एक सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया था. तभी भी लिबिया एक्चुअली मुअम्मर गद्दाफी के डिक्टेटरशिप के अंडर ही था और ये सीरियस सिविल अनरेस्ट एक्चुअली टर्न इनटू अ सिविल वॉर. तो भारतीय नागरिक जो एक्चुअली लिबिया में तभी भी फंसे हुए थे एंड हु आर वर्किंग इन लिबिया, दे वर नीडेड टू बी इवैक्यूएटेड. तो उनको कैसे इवैक्यूएट करें? तो पहले एयर इंडिया को डिसाइड किया गया कि दे विल लैंड इन त्रिपोली एयरपोर्ट एंड इवैक्यूएट दिस पीपल. लेकिन त्रिपोली एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा अनरेस्ट था और लिबिया के जो पोर्ट्स था दे वर टेम्पोरेरीली क्लोज्ड एंड आउट ऑफ ऑपरेशन. अभी कैसे इनको निकाले? तो एक टास्क फोर्स बनाया गया कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडियन नेवी शिप्स और 2 पैसेंजर शिप्स. तो पहले 2 destroyers, the INS Mysore and the INS Aditya, with the largest amphibious vessel of the Indian Navy, the INS Jalashwa, they were selected to go for this evacuation operation. Those ships, the MV Scotia Prince और the La Superba, ये 2 जहाज को चार्टर किया गया था and these ships were actually cruise ships जिनका कैपेसिटी था about 1600 people. भारतीय 3 जहाज sailed from Mumbai to Libya from the 26th of February. The other 2 ships were actually based in Sicily और इनको लाया गया. तो इंडियन नेवी के जहाज त्रिपोली पहुंच गए और द एमवी स्कॉटिया प्रिंस और द ला सुपरबा पहुंच गए एट बेंगाजी. फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन्स जिनको त्रिपोली से अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट में लाया गया और अलेक्जेंड्रिया से द एयर इंडिया फ्लाइट स्टार्टेड टेकिंग देम बैक टू दिल्ली एंड मुंबई. बाद में एयर इंडिया के प्लेन्स एक्चुअली स्टार्टेड लैंडिंग इन ट्रिपोली क्योंकि लिबियन ऑथोरिटीज ने परमिशन दे दिए थे. दे स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग अबाउट 500 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ट्रिपोली. फ्रॉम द 2nd of March प्राइवेट एयरलाइंस आल्सो ऑपरेटेड फॉर दीज इवैक्यूएशन मेथड्स जिसमें से जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस ने भी हिस्सा लिया था. लिबिया के सबा एयरपोर्ट और सीरते एयरपोर्ट में एयर इंडिया के फ्लाइट्स उतरना शुरू हो गए एंड दे इवैक्यूएटेड अबाउट 1000 पीपल ईच एंड टुक देम टू इजिप्ट और वहां से उनको मुंबई और दिल्ली में वापस लाया गया था. प्राइवेट एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रहे थे फॉर दीज इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, दे वर टेकन टू लूगा एयरपोर्ट और दीज इवैक्यूएटेड पीपल वर एट फर्स्ट टेकन फ्रॉम लिबिया टू माल्टा और माल्टा से लूगा एयरपोर्ट में लाया गया था जहां से जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस इवैक्यूएटेड देम बैक टू इंडिया. इंडियन एयरफोर्स के IL-76 जहाज भी कायरो से भारतीय नागरिक को भारत में ला रहे थे एंड दीज पीपल हु वर ब्रॉट टू कायरो वर ब्रॉट बाय द इंडियन नेवी वेसल्स फ्रॉम लिबिया. बहुत सारे भारतीय नागरिक एक्चुअली लिबिया छोड़ के आसपास के देशों में भी जा रहे थे टू एस्केप द कॉन्फ्लिक्ट. कुछ इजिप्ट के सैलम में पहुंच गए फ्रॉम तोब्रुक एंड दे वर रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्बेसी जहां से उनको फ्लाइट से वापस लाया गया. ट्यूनिसिया से भी भारतीय नागरिक को लाया गया था. अभी हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन मैत्री. ऑपरेशन मैत्री में क्या हुआ था? तो देखिए, अप्रैल के 2015 में नेपाल was struck with the most heavy intense earthquake that Nepal has seen
after the 1934 Nepal Bihar earthquakes. इसका एपिसेंटर था about 34 किलोमीटर्स और यह हुआ था about साउथ ईस्ट ऑफ लमचुंग इन नेपाल में. About 8,900 Nepalis were killed. और इस अर्थक्वेक के वजह से एक बहुत भयंकर एवलांच हुआ था फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट और भारतीय एयरफोर्स को भी उतरना पड़ा फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द माउंट एवरेस्ट. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारतीय सिटीजन्स और नेपाली लोग जो एक्चुअली स्टक थे इन दिस डिजास्टर, उनको रेस्क्यू करना. भारतीय फौज के मेजर जनरल JS संधू को भेजा गया टू ओवरसी टू एंटायर रेस्क्यू ऑपरेशंस. भारतीय एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट, 2 C-130 हरक्यूलिस, 4 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को मोबिलाइज किया फॉर ऑपरेशन मैत्री. इसका नाम दिया गया ऑपरेशन मैत्री बिकॉज इट इन्वॉल्व फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद नेपाल एंड इंडिया. 8 MI-17 हेलीकॉप्टर्स वर एक्चुअली यूज्ड फॉर एयर ड्रॉपिंग रिलीफ मटेरियल और भारत ही वो पहला देश था हु रेस्पॉन्डेड द अर्लीस्ट. Prime Minister Narendra Modi made it clear that India will stand beside Nepal during this horrible humanitarian crisis. 6 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को भी भेजा गया था with elements of the Indian Air Force and the Indian Army. Air India भी आगे आया था and they said that they will reduce the cost of flying from Kathmandu to Delhi, Varanasi and Kolkata and their aircraft would be carrying relief material as well. 25th of April 2015 में भारत ने about 43 tons of relief material भेजा with search and rescue dogs and teams all through the Indian Air Force. 26 अप्रैल से ही भारत ने ऑपरेशन मैत्री को स्टार्ट किया जहां से about 500 Indian citizens were evacuated from Nepal. The next day फॉरवर्ड हॉस्पिटल्स, नर्सेस और डॉक्टर्स के टीम को नेपाल में भेजा गया फॉर रिलीफ ऑपरेशंस. उनके साथ पैरामेडिक्स थे, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स थे, इंजीनियरिंग के टीम्स थे और अदर रिलीफ मटेरियल भी थे. 35 buses were also sent to Nepal to evacuate people and these were not only Indian citizens but other nationals from other countries. Relief material में 10 tons of blankets, 50 tons of water, 22 tons of food material and 2 tons of medicines को काठमांडू भेजा गया from India. इंडियन रेलवेज भी इंडियन एयरफोर्स को हेल्प किया बाय सप्लाइंग अबाउट 100,000 लीटर्स ऑफ वाटर जस्ट इन वन डे. 27 अप्रैल के अंदर इंडिया हैड इवैक्यूएटेड अबाउट 1935 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम नेपाल जहां पे 12 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज को यूज किया गया. 27 तारीख के अंदर 18 मेडिकल टीम्स वर डिप्लॉयड इन नेपाल. 10 इंजीनियरिंग टास्क फोर्सेस को भेजा गया विथ मशीनरी जो रास्ता और डेब्रीज को क्लियर करने के लिए यूज होने वाला था और 10,000 ब्लैंकेट्स और 1,000 टेंट्स को भी लिया गया था बाय दिस टास्क फोर्सेस और मेडिकल टीम्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भेजा गया था. बाय द 28th of April about 220 tons of food packets had been delivered, 50 tons of water had been delivered, 2 tons of medicines, 40 more tents and about 1400 blankets को नेपाल भेजा गया था. ये सब not only were to evacuate and help Indian citizens come from a disaster struck Nepal but also to help Nepal recover from this horrible disaster. टू 2015 का येमेनी क्राइसिस भी एक बहुत ही अहम मिसाल है to show how Air India and the Indian Navy worked in evacuating stranded Indians back to India. तो देखिए 27th of March 2015 से ही एक्चुअली शियाइट और हुथी रेबल्स जो यमन के गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था उनके अगेंस्ट एक सऊदी लेड कोएलिशन ने हमला करके यमन में एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन क्रिएट कर दिया था. यमन में तो जंग चल रहा था, अभी एक फॉरेन कंट्री भी आ गया था, तो अभी क्या किया जाए. What about the 4,640 Indians in Yemen? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीयों को तो एडवाइस किया टू लीव येमेन एज सून एज पॉसिबल, लेकिन ये कारगर होने से पहले ही द मेन कॉन्फ्लिक्ट हैड स्टार्टेड. येमेन वाज डिक्लेयर्ड एज अ नो फ्लाई जोन. तो अभी कैसे इनको इवैक्यूएट किया जाए? टू ओवरसी द ऑपरेशंस जिबूती वाज सिलेक्टेड एज एन इवैक्यूएशन सेंटर. तो भारतीय नागरिक जो यमन में थे उनको एडवाइस किया गया टू मूव टू सनास एंड अदेन. भारत के जो पेट्रोल वेसल थे दी INS सुमित्रा,
उनको एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो लक्षद्वीप में हो रहे थे वहां से मूव आउट करके यमन के पोर्ट ऑफ एडन में भेजा गया था। उसके साथ भारतीय नेवी के एक डिस्ट्रॉयर दी आईएनएस मुंबई उसको भेजा गया था विथ अ फ्रिगेट दी आईएनएस तरकाश जिनको मुंबई से भेजा गया था टू सपोर्ट द इंडियन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन। 4 दिनों के अंदर वो यमन में पहुंच गए थे और उनके साथ भारतीय एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स भी पहुंच गए थे एट जिबोती। And these aircrafts had the capacity to carry about 600 passengers. 2 ferries भी dispatch किए गए थे from लक्षद्वीप, the MV Kavarati and the MV Corals, जिनका हर एक कैपेसिटी था to evacuate 1500 people from Aden। और 2 इंडियन एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को भेजा गया था टू मस्कट जो एक्चुअली यमन के पास ओमान देश में था। तो आईएनएस सुमित्रा एडन में तो पहुंच गए थे एंड दे स्टार्टेड द इवैक्यूएशन ऑपरेशंस फ्रॉम द 1st of April 2015। एयर इंडिया को फाइनली क्लियरेंस मिला टू फ्लाई टू यमन फ्रॉम द 3rd of April और यमन के सना से जिबोती में उनको लाया गया था पहले और बाद में दीज इंडियंस वर एक्चुअली इवैक्यूएटेड फ्रॉम जिबोती to Mumbai or Kochi। ये 2 C-17 Globe Masters actually took part in evacuating these people from Djibouti to Mumbai and Kochi और 9 sorties किया गया था। अप्रैल के 4 तारीख को आईएनएस मुंबई पहुंच गए एट एडन पोर्ट, लेकिन भारी शेलिंग हो रहा था ऑन द एडन पोर्ट, इसके लिए वो डॉक नहीं कर पाए और इसी वजह से भारतीय नागरिकों को छोटे छोटे बोट्स में फेरी किया गया टू दिस शिप और उनको ऐसे ही इवैक्यूएट किया गया। इन दिस इवैक्यूएशन एफर्ट टोटल 4640 इंडियन सिटीजन्स वर इवैक्यूएटेड और उनके साथ 960 फॉरेन नेशनल्स वर आल्सो इवैक्यूएटेड, जिनमें से पीपल वर फ्रॉम 41 डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन यमन से फॉर पर्सनल रीजंस अबाउट 200 इंडियंस डिडंट वांट टू लीव एंड दे स्टेड इन यमन इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है दी ऑपरेशन संकट मोचन एंड ऑपरेशन इंसानियत। तो देखिए 2016 में साउथ सुदानी सिविल वॉर शुरू हो गया था और 2016 का जुबा क्लैशेस तो आपको याद होगा। तो अबाउट 600 इंडियंस वर प्रेजेंट इन साउथ सुदान और उसके साथ 435 पीपल वर प्रेजेंट इन जुबा। इनको भारतीय एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स ने इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया फ्रॉम द 15th of July एंड फ्लाइंग टू थिरुवनंतपुरम इन इंडिया एंड द फर्स्ट सॉर्टी इंक्लूडेड अबाउट 143 पीपल जिसमें से 10 वर विमेन एंड 3 वर चिल्ड्रन। उसके बाद द इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूड एंड इट वाज प्रीटी क्विक। जब बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज आना शुरू हो गया फ्रॉम बर्मा ड्यू टू द क्राइसिस इन बर्मा, तो बांग्लादेश वाज फुल्ली सपोर्टिंग द रेफ्यूजी इनफ्लक्स एंड रोहिंग्यास और इंडिया ने भी सोचा टू एक्सटेंड देयर हैंड इन दिस रेफ्यूजी क्राइसिस। तो इसका नाम दिया गया ऑपरेशन इंसानियत। तो इंडिया ने दिसंबर 2017 में ही had dispatched about $25 million for the development assistance of the Rakhine state और 61 tons of baby food, 104 tons of milk powder, 102 tons of dried fish, 50,000 raincoats और इमरजेंसी एड कंसिस्टिंग ऑफ फूड लाइक पल्सेस, राइस, चीनी, नमक, कुकिंग ऑयल, बिस्किट्स, मस्क्यूटो नेट्स, ये सब डिलीवर किया गया था टू द रेफ्यूजी कैंप्स इन बांग्लादेश बाय इंडिया फॉर हेल्पिंग द रोहिंग्या पीपल देयर सर्वाइव। तो कोविड-19 ने तो हम सबको ही अफेक्ट किया है। You might have contracted the disease or somebody else you know might have contracted the disease or somebody around you or maybe your family member या आपके दोस्त शायद मारे जा चुके हैं from this deadly disease. The entire world came to a standstill। आपको तो 2020 का डेज पता ही होगा कितना भयंकर था। तो इंडिया suffered one of the worst pandemics at that time and was the worst affected country। शायद आपको याद होगा। तो भारत को तब लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत था। मेनी सिटीज इन इंडिया वर हेवीली अफेक्टेड
मैं और बताना नहीं चाहता, आप लोगों को याद है फॉर श्योर। एनीवे, तो 7 vessels from the Indian Navy were dispatched to bring liquid oxygen containers from other countries. इनमें से the 7 ships were the INS Kolkata, the INS Talwar, the INS Kochi, the INS Tabar, the INS Trikand, the INS Jalashwa and the INS Airavat. तो आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को बहरीन पोर्ट में भेजा गया था टू ब्रिंग लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स बैक टू द पोर्ट ऑफ मुंबई। आईएनएस जलश्वा को बैंकॉक में भेजा गया था और आईएनएस ऐरावत को सिंगापुर में भेजा गया था। इसके साथ इंडिया हैड डिसाइडेड टू कमेंस ऑपरेशन वंदे भारत। तो वंदे भारत में क्या हुआ था? यू माइट रिमेंबर कि लॉकडाउन के वक्त हम अपने घरों से ही नहीं निकल पाते थे। तो व्हाट अबाउट द इंडियन सिटीजन्स हु वर स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज? उस देशों में तो बॉर्डर्स के लॉकडाउन्स थे, पूरा सिटीज में लॉकडाउन्स था। मेनी वेस्टर्न कंट्रीज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लॉकडाउन्स इवन बिफोर इंडिया वाज स्ट्रक फ्रॉम द पैंडेमिक। तो उनका क्या होगा? तो इंडिया डिसाइडेड टू ब्रिंग दीज पीपल बैक होम। यह सबसे बड़ा सिविलियन इवैक्यूएशन ऑपरेशन होने वाला था आफ्टर द कुवैत एयरलिफ्ट। तो इन शिप्स में से एक और शिप को भेजा गया था, द आईएनएस शरदुल। तो एट फर्स्ट द आईएनएस ऐरावत, द आईएनएस शरदुल एंड द आईएनएस जलश्वा took part in this operation to evacuate stranded Indians। और पहले नेबरिंग कंट्रीज से 4000 भारतीयों को इवैक्यूएट करके भारत लाया गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन इटसेल्फ। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया के फ्लाइट्स फ्लू टू अदर कंट्रीज टू ब्रिंग बैक दिस पीपल बैक होम। तो आप सभी को तो पता होगा 2021 में अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस एक्चुअली स्टार्टेड विथड्रॉइंग देयर ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में तालिबान वाज स्लोली कमिंग इनटू पावर। जैसे अमेरिकन फोर्सेस जा रहे थे, तालिबान एडवांस कर रहे थे। ये 1 मई से ही शुरू हो गया था एंड इवेंचुअली तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ काबुल एंड द एंटायर कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो अफगानिस्तान इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द तालिबान। 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन भारत ने क्या किया? इंडिया वॉज वेरी श्योर दैट इंडियंस इन अफगानिस्तान वुड बी इन ट्रबल। अमेरिका तो जा रहा है, लेकिन भारतीयों का क्या होगा? तो द फर्स्ट एयरलिफ्ट ऑपरेशन ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस इन अफगानिस्तान विद अ प्रॉमिस टू लीव नो मैन और वुमन और चाइल्ड बिहाइंड वाज स्टार्टेड ऑन द 16th of August। तभी 40 इंडियंस वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम काबुल एंड वर ब्रॉट टू दिल्ली। उसके बाद अबाउट 168 पीपल, जिसमें से 107 तो इंडियंस थे ही, लेकिन उनमें से 23 अफगान सिख्स थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो अफगानिस्तान में रहे आफ्टर द टेक ओवर ऑफ तालिबान देन दे माइट बी इन डेंजर। तो उनको काबुल से एयरलिफ्ट करके हिंदोन एयरबेस में लाया गया, विच इज एन इंडियन एयरफोर्स का बेस, और देन दे वर ब्रॉट टू दिल्ली बाय 1 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी हिस्सा लिए थे एंड दे ब्रॉट अबाउट 87 इंडियंस और 2 नेपाली सिटीजन्स फ्रॉम दुशनबे एक्चुअली, क्योंकि देखिए दुशनबे इज एक्चुअली ताजिक कैपिटल। तो दुशनबे में फ्लाइट्स तभी भी चल रहा था। एट फर्स्ट दे वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम काबुल टू दुशनबे और फिर वहां से दे वर ब्रॉट बैक टू इंडिया। On the 21st of August, about 25 Indians और बहुत सारे अफगान सिख्स and Hindus from Dushanbe were also evacuated. Total, the number of people were about 78 and they were brought back to India. तो ऑपरेशन देवी शक्ति से ये पता चलता है कि इंडिया not only cares just about Indians but about from other religious communities and backgrounds who might be in danger because of an ongoing conflict, because of a terror outfit that might be causing trouble and communal uprising in that specific country. India cared about them and India brought them for safety in India. और यहाँ पे आके उनको राहत मिला। तो आपको तो पता होगा यूक्रेन वॉर हैज अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड।
यूक्रेन में जो रशिया ने जंग शुरू किया फ्रॉम द 24th of February 2022, the entire world politics has changed. A lot of Indian students actually यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे और a lot of Indians were actually staying in Ukraine. तो यूक्रेन में जब जंग शुरू हो गया था, they were completely unprepared compared to Ukrainians. यूक्रेनियंस को पता था कि यार कुछ ना कुछ तो होने वाला है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन इंडियंस they were not even related to the conflict. What they would do? तो पहले जब जंग शुरू हो गया तो यूक्रेनियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंकर्स दे हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग दिस पीपल, लेकिन इनको तो घर वापस लाना होगा. 24th of February में पूरा यूक्रेनियन एयर स्पेस वॉज क्लोज्ड. 4,000 Indians were stranded in Ukraine. तो सोशल मीडिया के जरिए the Indian embassy started helping all these people as much as possible. और Ministry of External Affairs advised किए these Indian citizens to move to the western cities of Ukraine or cross into Poland through the border. Indian Welfare Community Fund भी activate हो गया था to help these people. लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स they couldn't withdraw their money. ये एक प्रॉब्लम हो रहा था. अभी इनको कैसे हेल्प किया जाए? तो इंडियन डायस्पोरा जो पोलैंड में था, दे वर रेडी टू हेल्प एनी इंडियन कमिंग अक्रॉस फ्रॉम यूक्रेन टू पोलैंड थ्रू द बॉर्डर. 1 मार्च तक भारतीय एयरलाइंस के एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स मिलके अबाउट 2,000 इंडियंस को वापस लाए थे. जो यूक्रेन छोड़ के रोमानिया, बुकारेस्ट ये सब शहरों और देशों में जा रहे थे, पहले इनको लाया गया. और यूक्रेन के सुमी से अबाउट 600 इंडियंस वर ब्रॉट टू पोलैंड वाया बसेस. 13 बसेस को इस्तेमाल किया गया. तो इस बसेस में आपको शायद वीडियोस में याद होगा कि पीपल वर होल्डिंग इंडियन फ्लैग्स एंड वर चीयरिंग फॉर इंडिया. इसमें से कुछ पाकिस्तानीज भी था, who were stranded Pakistanis in Ukraine, और उनमें से बहुत सारे वर होल्डिंग इंडियन फ्लैग्स to get by. Because Pakistan had almost sort of like said like we don't know what to do to help you out, लेकिन इंडिया तो अपने सिटीजन्स को छोड़े नहीं थे, तो वो लोग भी इंडिया का फ्लैग दिखा के were heading for the evacuation. ये वीडियोस आपको याद होगा शायद for sure. 2 मार्च में the Indian Embassy ordered all the Indian citizens to leave Kharkiv as soon as possible. 8 March से Ukraine Sumy to Poltava in Poland. About 1,000 foreign students had moved to, and amongst them were 576 Indian students. तभी they were advised to make up a tricolor to show that they were Indians to provide identification. और तभी वो पाकिस्तानी वाला केस हुआ था, of course. Evacuation flights from Budapest in Hungary, Brzezinski in Poland, and Kozice in Slovakia were arranged. After crossing the borders, these people moved to these cities and they were brought back home by flights. टू 2023 के फर्स्ट हाफ में मंथ ऑफ फरवरी आपने तो देखा ही होगा, एक भयंकर अर्थक्वेक हैड हिट बोथ टर्की एंड सीरिया. तो यहाँ पे मोर देन रेस्क्यूइंग स्ट्रैंडेड सिटीजन्स, इंडिया हैड डिसाइडेड टू एड द सफरिंग पीपल ऑफ टर्की एंड सीरिया. तो पहले 7 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ रिलीफ मटेरियल वाज सेंट टू सीरिया एंड टर्की, एंड इंडिया प्रिपेयर्ड विद इन 12 आवर्स टू हेल्प टर्की एंड सीरिया after the disaster had struck. 6th of February 2023 में इंडिया ने ऑलरेडी अपने एनडीआरएफ स्क्वाड्स को भेज दिए थे इन अ C-17 टू अदाना, जिनमें से थे 47 पर्सनल विथ 3 रेस्क्यू डॉग्स विथ ड्रिलिंग इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज और एड एफर्ट्स के लिए अदर इक्विपमेंट्स. उसके साथ गरुदा एरोस्पेस के drones were given for finding people who were trapped in the rubble, or also Kisan drones were used to help deliver aid in wherever place needed. एनडीआरएफ टीम्स ने चिप कटर्स, ड्रिलर्स और ड्रिलिंग इक्विपमेंट को यूज किया to drill through the rubble and find people who are still trapped inside the rubble. You might remember the very smiling face of this Indian Army major who was being hugged by a Turkish national. तो देखिए what India does for the rest of the world. 7th of February में भारत ने 2 और C-17s को भेजे थे इन टर्की,
जिनमें थे रिलीफ सप्लाईज, अ मोबाइल हॉस्पिटल सेटअप और उसके साथ मोर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स। आगरा आर्मी के फील्ड हॉस्पिटल स्टाफ में से 89 पीपल वर सेंट टू टर्की, जिनमें थे जनरल फिजिशियंस, एक्सरे स्पेशलिस्ट, वेंटिलेटर्स भी थे एंड ऑक्सीजन जनरेशनल प्लांट भी था, कार्डियक मॉनिटर्स भी था और एसोसिएटेड इक्विपमेंट भी था विद 30 मेडिकल बेड फैसिलिटीज। 9 फरवरी तक भारत ने 6 और C-17 एयरक्राफ्ट्स को भेज दिए थे टू टर्की। On the next flight, more medical equipment and machines were sent और Iskan run में by the 20th of February, a successful field hospital was set up by the Indian medical personnel team. सीरिया में भी भारत ने about 6 tons of relief equipment भेजे थे, which was received at Damascus airport, जिनमें से था protective gear, emergency medications, ECG equipment, medicines and other supplies। ये हुआ on the 8th of February और 12th of February में एक और 23 टन्स का सप्लाई भेजा गया था इन सीरिया। The next crisis in Sudan was again in 2023. In the month of April, this crisis in Sudan created havoc and India again decided to evacuate its citizens from Sudan. This operation was named as Operation Kaveri। 500 भारतीय नागरिक पोर्ट ऑफ सुदान में थे और 24th of April में दी INS सुमेधा पोर्ट ऑफ सुदान में पहुंच गए थे, while 2 C-130 एयरक्राफ्ट्स एंड गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया था ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू एड इन दिस इवैक्यूएशन ऑपरेशन। 25th of April को 278 Indians were evacuated by INS सुमेधा। The night of 27th to 28th April को इंडियन एयरफोर्स के ये 2 C-130 एयरक्राफ्ट्स विद द हेल्प ऑफ द गरुड़ कमांडोज इवैक्यूएटेड मोर इंडियंस और जिसमें से फॉरेन नेशनल्स भी थे। टोटल 8 गरुड़ कमांडोज थे एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफेंसिव दैट माइट हैपन बिकॉज जंग बहुत ही आसपास चल रहा था। एक टर्किश एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा था, दे ऑल्सो केम अंडर फायर। अप्रैल के 28 तारीख 754 इंडियंस वर इवैक्यूएटेड और उसमें से एक फ्रेंच डिप्लोमेटिक मिशन का एम्प्लॉय भी था उनके फैमिली के साथ। 29th of April तक 2400 इंडियन सिटीजन्स वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम सुदान। 2nd of May 2023 में अबाउट 231 मोर इंडियंस वर इवैक्यूएटेड जो एक्चुअली गुजरात से थे और कर्नाटका के हक्की पक्की ट्राइब में से कुछ पीपल वर देयर इन सुदान। They were actually in a school in the port of Sudan और उनको पहले जिद्दा में फ्लाई करके लाया गया था और बाद में they were brought back to India। आपको तो पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो जंग चल रहा है वो कितना खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। आपने तो इजराइल के साथ क्या हुआ वो भी देखे हैं और गाजा में जो बॉम्बिंग हुआ है वो भी देखे हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर जो हमला हो रहा है विद इजराइल फुल्ली मोबिलाइजिंग, इसके लिए इंडियंस उनको भी इजराइल से इवैक्यूएट करना बहुत ही जरूरी था। तो उसके लिए क्या किया गया by the Indian government? Indian government decided that all Indians in Israel have to evacuate as soon as possible before the conflict escalates। जंग शुरू हो गया था तो अक्टूबर के 13 से ही इजराइल का बेन गुइरोन एयरपोर्ट से अबाउट 211 adults और 1 infant left Israel for India। These were all Indian citizens जो भारत वापस लाए गए थे। 14th of October में दूसरा फ्लाइट ब्रॉट अबाउट 235 इंडियंस जिसमें से 2 बच्चे थे बैक टू इंडिया फ्रॉम इजराइल। 15 तारीख को थर्ड फ्लाइट कमेंस्ड जिनमें से 197 इंडियन सिटीजन्स को घर वापस लाया गया फ्रॉम इजराइल। 15th अक्टूबर को द फोर्थ फ्लाइट ब्रॉट अबाउट 274 इंडियन सिटीजन्स टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। 16th को कोई फ्लाइट नहीं हुआ था, लेकिन 17th को एक और फ्लाइट टेक ऑफ किए फ्रॉम बेन गुइरोन एयरपोर्ट, जहां पे 286 इंडियन सिटीजन्स तो था ही और उनके साथ अबाउट 18 नेपाली सिटीजन्स भी था जिनको भारत लाया गया। 22nd of अक्टूबर को लास्ट फ्लाइट था जहां से 143 भारतीय नागरिक को अलोंगसाइड
दो नेपाली सिटीजन्स को भारत लाया गया फ्रॉम इजराइल। ऐसे ही ऑपरेशन अजय was commenced and completed, finishing the evacuation of the Indian citizens from a war-torn Israel. इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ये काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड विद द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास, ये आपको याद रखना चाहिए, इंडिया हैज डिस्पैच्ड अबाउट मोर देन 70 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर द पीपल ऑफ गाजा टू द गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टाइन। और हाल ही में जो आपने देखा है कि एक लाइबेरियन मर्चेंट शिप द एमवी नॉरफॉक कैरिंग कार्गो फ्रॉम ब्राजील टू बहरीन दैट वाज अंडर अटैक बाय पायरेट्स इन द नॉर्थ अरेबियन सी, यहां पे भी इंडियन नेवी के कमांडोज और इंडियन नेवी ने बहुत शानदार तरीके से हैंडल किया। इस मर्चेंट नेवी के शिप में 15 पीपल वर इंडियंस और इनको भी रेस्क्यू किया गया बाय द इंडियन मार्कोस कमांडोज, जिन्होंने एक घमासान ऑपरेशन करके वो 6 पायरेट्स के हाईजैक एफर्ट्स को नाकाम करके अपने भारतीय सिटीजन्स को रेस्क्यू करके वापस भी लाया। आईएनएस चेन्नई जो एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन में था, उसको इस ऑपरेशन में लाया गया। आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस गॉट अ डिस्ट्रेस सिग्नल फ्रॉम द एमवी नॉरफॉक फॉर हेल्पिंग देम आउट इन डीलिंग विद द 6 आर्म्ड पायरेट्स। तो देखिए अरेबियन सी में भारतीय नेवी का जो इफेक्टिव ऑपरेशंस इन टैकलिंग पायरेसी, दैट शुड आल्सो गेट आउट, क्योंकि आफ्टर द अमेरिकंस लेफ्ट दिस प्लेस, left Afghanistan, India has performed exceptionally in handling the piracy in the Arabian Sea. इस ऑपरेशन के बाद in rescuing the MV Norfolk, इंडिया ने 4 डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय किया, the INS कोची, the INS कोलकाता, the INS मोरमुगांव एंड the INS चेन्नई, उसके साथ तलवार क्लास फ्रिगेट्स एंड मिसाइल बोट्स टू ensure maritime security in that area. तो concluding this video, I hope you can understand what the Indian Armed Forces and at times entities like Air India and other travel related institutions, big institutions in India, do for the Indian people, with the Indian government ensuring the security of the Indian people outside India. भारत का एक नियम है, अगर आप देखेंगे कि कारगिल युद्ध के वक्त people who had been killed in action, उनके बॉडीज को घर वापस लाया गया था। उसके पहले जो भी जंग होता था, a lot of the bodies of the soldiers had to be cremated near the battlefield or on the battlefield. लेकिन कारगिल के वक्त this had been taken very seriously कि every Indian dead or alive has to make it back home, and India has developed this policy very rigorously of leaving no man behind. भारत यही करता आया है और यही करता जाएगा, और अपने नागरिकों को फॉरेन देश जहां पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, इंडिया विल ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल थ्रू द इंडियन एम्बेसी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी। किसी की बात अगर आप ले ले, इंडिया डज एवरीथिंग टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल आउटसाइड एंड इनसाइड। तो आज मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा, and I would like to praise the Indian government for its policy of leaving no man behind. Thank you everyone for listening.